अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, आज की तारीख है हमारी 19 जुलाई 2024। यहाँ पर हम देखेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हम लोग देखेंगे। आप लोग को जो भी कमेंट्स हैं उसका भी आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। क्या 2024 में एडमिशन होगा या नहीं, एक सवाल सभी बच्चों के मन में अब उठ रहा होगा। देखिए, एक और दोस्तों सच आपको बताना है, डीएलएड बीटीसी की एक काली सच्चाई या द डार्क रियलिटी ऑफ डीएलएड बीटीसी 2016 और 2020 में एडमिशन नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। आपको बता दें, हमारा पहले इसका नाम बीटीसी हुआ करता था। बीटीसी 2015 बैच आया, फिर उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम हो गया डीएलएड, ठीक है। तो डीएलएड का जो हमारा बैच आया था 2017 आया था, ये याद रखिएगा क्या बातें हम बता रहे हैं। फिर डीएलएड में 2018 बैच भी आया, डीएलएड का 2019 बैच आया। लेकिन दोस्तों एक टाइम कोविड आ गया, तो हमारा जो डीएलएड का, ठीक है, 2020 का बैच था वो नहीं आया था, ये कैंसिल हो गया। फिर 2021 बैच हमारा आया, 2000, ठीक है, 22 का डीएलएड का बैच आया, 2023 पिछले साल आया था। अब दोस्तों हम लोग फिर से पहुंच गए डीएलएड 2024 बैच की तरफ, ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इस साल एडमिशन होगा कि नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 16 वाला फैक्टर आता ना 4 का, ठीक है, 16 4 20, 4 अब 24 आ गया, ठीक है। तो क्या इस साल एडमिशन होगा कि नहीं, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे एक उम्मीद से होंगे कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो वो क्या करें। देखिए, आप लोग अब एक ग्रेजुएट बच्चे हो चुके हैं, आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग सरकारी जो भी फॉर्म आते हैं उसकी तैयारी में भी तो लग सकते हैं ना। एक काम आप ये भी करिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना है। कहीं पर आप लोग कोचिंग चल रही होगी, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई बच्चा सीजीएल की कर रहा होगा, कोई बच्चा मतलब यूपीएससी में भी लगे होंगे, तो आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है। तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या होगी अगर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, अदर स्टेट के छात्रों को लेकर के अपडेट है। देखिए, पहले हम आपको एक बात बताएंगे, जो आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगभग सभी बच्चे देख चुके होंगे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें एक बात लिखी गई थी, इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं, ठीक है, ये साफ साफ लिखा था इसी सत्र। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि इस साल एडमिशन होना चाहिए, ऐसी नौबत ना है कि एडमिशन ही ना हो, ठीक है। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स भी आए, तो उसको भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक बच्चे के यहाँ पर कमेंट आता है, इंपॉर्टेंट कमेंट, काफ़ी बड़ा कमेंट भी लिखा है। देखिए, मैं आपके चैनल को फॉलो करती हूँ, किंतु हमें बेहद दुख है कि आप थंबनेल अलग मैटर के दिखाते हैं, कृपया ऐसा ना करें, गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग परेशान हैं क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, अभी परेशान है कहीं ऐसा ना हो कि वह एमए भी नाम ना लिख पाए, यहाँ बीटीसी का फॉर्म भी ना आए, तो दोनों हाथ से निकल जाएगा, ईयर वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग एक सहारा हैं, कृपया बच्चों को गुमराह ना करें, ठीक है। कमेंट्स तो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद सभी बच्चों के कमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप लोग का डीएलएड में इंटरेस्ट है ना, तो ही डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। हुआ क्या था आपको बता दें, एक और कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। कुछ बच्चे होता है ना कि अपना फायदा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बच्चे दोस्तों बीएड के हैं। कौन बच्चे हैं ये? बीएड के। कौन से बैच के हैं? कब एडमिशन इन्होंने लिया था? 2018 से लेके 2023 तक। डीएलएड में 2017 बैच में बच्चों ने अच्छा एडमिशन लिया, तब तक बीएड को प्राथमिक में एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन 2018 आते आते बीएड को भी प्राथमिक में मौका मिला, लेकिन कुछ शर्तें थी, मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर बीएड के छात्रों को बाहर किया गया। मतलब जो बच्चे बीएड 2018 से लेकर 2023 में आए, वो एक लालच से आए थे। उनका लालच क्या था आपको बता दें, उनको 1 से 5 में वैकेंसी में बैठना था, 6 से 8 में बैठना था और 9 से 10 में बैठना था, ठीक है। ये समझिए, बीएड को पहले 6 से 8, 9 से 10 में मौका मिलता था, लेकिन 1 से 5 में नहीं मिलता था ये। लेकिन दोस्तों ये साल आता है 2018, जब इनको वहाँ पर मौका मिला, तो इस साल से बीएड में होड़ लग गई कि हम बीएड करेंगे। वो इसलिए नहीं लगी थी कि उनको 6 से 8, 9 से 10 वैकेंसी में जाना था, वो इसलिए कि उनको 1 से 5 में मौका मिलता। लेकिन आपको बता दें, उस समय डीएलएड भी चलता था हमारा, 2018 बैच था, 2019 बैच था, 2021 बैच आया, 2022 बैच आया। इतने बैच के छात्रों ने जब एडमिशन लिया डीएलएड में ना, तो इन बच्चों को पहले से क्लियर था कि हमें 1 to 5 वैकेंसी में जाना है, 6 से 8 में जाना है, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर थी। तो आज ये सारे बच्चे फ़ायदे में,
और ये बच्चे जो सोचे थे कि हम ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे, आज ये बच्चे नुकसान में हैं। और बहुत से बच्चों का बीएड का भी कमेंट आता है कि सर हम इस साल डीएलएड में एडमिशन की सोच भी रहे हैं। मतलब बीएड में भी पैसा उनका बर्बाद गया, अब डीएलएड में आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का एम पहले से क्लियर होता है कि हमें करना क्या है ना, वो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और 100% आगे चलकर वो नौकरी भी पाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं डीएलएड एडमिशन के बाद। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि आपका यहाँ पर पहले दिन 2 पेपर होगा। ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन दोस्तों आपका 3 पेपर होगा। तीसरे दिन भी आपका 3 पेपर होगा। तो चलिए पहले आप लोग के कमेंट्स देखा जाए कि कुछ बातें आपको बता दें। कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट हम देखेंगे इस वीडियो में। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये दोस्तों 2023 का हम पहले बता रहे हैं। पिछले साल कितना लगा था, अभी इस साल शुरू होगा तो हो सकता है फीस में कुछ बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, कुछ पैसा ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, बाद में मत कहिएगा सर जी पैसा ज्यादा क्यों लग रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये लगा था। SC ST कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए 500 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये ये लगा था फीस। ठीक है, लास्ट ईयर सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस था। एक बात और, अगर आप लोग SC कैटेगरी के छात्र हैं तो ही अपना SC का विकल्प चुनिएगा। ये मत हो कि आप जनरल के छात्र हैं, आपने SC का विकल्प चुन के भैया 500 में सोचे काम हो जाए, बाद में दिक्कत में आएंगे, एडमिशन भी रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फीस हो गई आपकी, कितना पैसा लगेगा ये बात क्लियर। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के आते हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ये हो सकता है। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस का देखिए पूरी तरीके से वही है ना कि इनका नाम रखा नहीं जाता। ओबीसी, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल के लिए दोस्तों क्लियर है कि बिल्कुल 50% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50 ही मान के चलिए, क्योंकि इनको अलग से कोई छूट मिलती नहीं है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए भी 50 मानिए, बाकी हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। कॉलेज की फीस कितनी लगेगी, अगर दोस्तों आप लोग डायरेक्ट या गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो आपका 10,000 प्लस 200 रुपये आपका फीस, क्योंकि 10,000 रुपये आप लोग काउंसलिंग में ही पेमेंट कर चुके होंगे। 200 रुपये जाकर आप लोग अपने कॉलेज में डीडी के माध्यम से जमा कराएंगे। प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों क्या होगा, 10,000 प्लस 31,000 फीस ये लगेगा। 10,000 आप एडवांस पेमेंट करेंगे, 31,000 बाद में कॉलेज में देंगे। टोटल आपकी 41,000 फीस यहाँ लगेगी और सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये। और दोस्त एक और आपके मन में सवाल होगा कि दोनों में सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, गवर्नमेंट में लगभग 10,000 से ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, लेकिन जो 10,000 गवर्नमेंट में आप सीट देख रहे हैं उसमें आरक्षण का विभाजन अच्छे से किया गया है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित हैं। कैटेगरी वाइज मेरिट क्या होगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब आपका एडमिशन होगा ना वो कैटेगरी के हिसाब से ही होगा। आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप में है, एक्स सर्विसमैन में है, फ्रीडम फाइटर। एक बात और क्लियर आपको बताना चाहेंगे, देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं ना, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी बच्चा इस यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट करेगा उसका रिप्लाई आपको पर्सनली किया जाएगा। ठीक है, हर एक बच्चे का रिप्लाई होगा। ठीक है, तो वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई भी मिलेगा। अब देखिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम नंबर आपको बता दें, अगर आपके 230 से कम है तो बहुत ही मुश्किल है, 240 प्लस है तो आप सुरक्षित हैं। जिसके आगे हम प्लस लगा दें उससे ज़्यादा नंबर पाने पर आप सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में हमने पहले बता रखा है कि 225 से लेकर 235 प्लस, 235 प्लस वाले बच्चे सेफ जोन में आएंगे। ओबीसी में भी यही रहेगा 225 से लेकर 235 प्लस। ठीक है, एससी कैटेगरी में मिनिमम 220 नंबर से 230 प्लस। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 200 से लेके 220 प्लस। ठीक है, एसटी में ज़्यादा कम रहेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे कभी कभी ऐसा होता है एसटी में सीट भी खाली जा सकती है। फिजिकल हैंडीकैप में ये मान के चलिएगा 180 से लेके 210 प्लस। ठीक है, मिनिमम भी बता रहे हैं, एक्स सर्विसमैन में कुछ ऐसा ही रहेगा 180 से लेके 210 प्लस। फ्रीडम फाइटर में भी 180 से लेके 210 प्लस। ठीक है, तो इसमें चांस बन जाएगा। देखिए ये जो आप देखते हैं मेरिट, ये इसलिए बताई जाती है कि मान लीजिए आपके पास उतना पैसा आज के डेट में नहीं है और आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं। अगर आपसे कह दे भैया आपका 210 नंबर पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कल को आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला, तब तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। बताइए, आपका एडमिशन भी नहीं होगा। अगर अभी से आपको पता है कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग
अरेंज करेंगे। अभी आपके पास 1 महीने का समय है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फीस लगती जरूर है। कॉलेज में अगर आपने बात कर लिया तो पहले 20,000 पर भी बात हो जाएगी, सर आप आधा पैसा पहले देंगे आधा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बात तो करेंगे एटलीस्ट आप, ठीक है। लेकिन जो 10,000 पेमेंट लगती है ऑनलाइन वाली वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसमें आप बचेंगे नहीं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर दोस्तों अगस्त लास्ट तक, तो जब तक अगस्त का लास्ट टाइम नहीं आता तब तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म आना चाहिए। नहीं आता है तो क्या बात है, तैयारी कर सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आपका मन है कि कुछ और भी करने का, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब किसी और कोर्स में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने पीजी में भी चले अप्लाई कर दिया, पीजी रेगुलर कोर्स में, तो जब अगर आप लोग एडमिशन ले ही लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका इस साल पहला ईयर रहेगा, अगले साल दूसरा ईयर रहेगा, ठीक है। तो अगर 2025 में भी हमारा आवेदन फॉर्म आता है डीएलएड का, तब तो आप आवेदन के पात्र ही नहीं रहेंगे ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि एक टाइम में 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं हो सकता, एक प्राइवेट एक रेगुलर, ये संभव है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में आप रखकर चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वही है, सही बात है। अगर देखिए हमने आपको सब कुछ सच सच बताया कि जो हो चुका है, ये 2016 में भी हमारा एडमिशन डीएलएड का देखिए बैच नहीं आया था, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 2020 में नहीं है, अब ये दोस्तों 2024, ये देखिए कड़ी से कड़ी मिल रही ना, जैसे 4 ये तो। लेकिन अभी उम्मीद है कि एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोर्स क्या है न्यूज का कि होना चाहिए, ये दोस्तों ये सोर्स है, देखिए फिलहाल अभी इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी है। देखिए लास्ट ईयर 270,000 सीटें अगर खाली चली गई तो पीएनपी इतना परेशान है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, अदर स्टेट के छात्रों को मौका देंगे, लेकिन आप सोचिए कि एडमिशन ही नहीं होगा तो कॉलेज का कितना बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर लाखों बच्चे परेशान है बीएड करके आज, क्योंकि अगर उनको पता होता कि बीएड के बाद ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक है, उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा, तो बच्चे कभी भी बीएड करते ही नहीं, ठीक है, ये एकदम सच्चाई है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, विज्ञप्ति देखिए यहाँ पर पीएनपी की तरफ से एक विज्ञप्ति आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर कि आपका जो काउंसलिंग होगा कैसे होगा वो देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर आते हैं, पहले आपके कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कमेंट देखते हैं, सर सारे सब्जेक्ट का इसी तरह करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव अति लघुत्तरी या लघुत्तरी, ठीक है, बिल्कुल करवाया जाएगा। देखिए सारी वीडियोस हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है, जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब का सारा लिंक दिया गया, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए जब तक सिलेबस चेंज ना होना तब तक आपको नई वीडियोस इसके तलाश में नहीं रहना चाहिए। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, हर साल देखिए हर एक कोचिंग का नया नया कोर्स आ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस तो वही है ना, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वेरी नाइस क्लास सर, चलिए आपका थैंक यू, ठीक है। फॉर्म कब आएगा, देखिए अब यहाँ पर बच्चों के फिर से कमेंट सही है, तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि अगस्त के लास्ट तक हमारा फॉर्म आ जाना चाहिए, बाकी उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द हमारा फॉर्म आए। अभी तक नहीं आया फॉर्म, सर कब आएगा, बिल्कुल बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। सर मेरा ग्रेजुएशन में 63% है, तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में? देखिए आपका जो एडमिशन है सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर नहीं है, आपका एडमिशन होगा हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन के बेस पर, ठीक है, तीनों के परसेंटेज आप जोड़ लीजिएगा। सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरा टोटल 217 है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? देखिए हमने बोला ना 220 से लेके 230 प्लस, ठीक है, तो चलिए आप थोड़े से चांस में है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। क्या यूपी से डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, प्लीज टेल मी? बिल्कुल, यहाँ ग्रेजुएशन कंपलसरी है और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी, आरक्षित वर्ग में 45। आप ये बताने के लिए वीडियो बनाओ कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है। एक बार देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद उसको भरना कैसे है। आप लोग गलतियां भी बहुत करते हैं, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा जरूर। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए एक बात आपको बता दें, आपको वो हर एक तरीका बताया जाएगा जिससे आप कम से कम टाइम में टीचर बने, ठीक है। बाकी एक बात याद रखिएगा, कोई भी कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन, आप लोग को सोचेगा भैया अब तो हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आईएएस की भी कोचिंग करेंगे ना, वहाँ पर देखेंगे लाखों बच्चे आते हैं और लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ ही बच्चों का होता है, ठीक है। आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। कभी आप लोग पता है एक काम करिएगा, जैसे कभी आप लोग एग्जाम देते हैं आजकल, अगर कभी आपका सेंटर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जिले में जाता है
तो जाना तो 2 ही किलोमीटर रहता है, लेकिन ऑटो वाले क्या करते हैं स्टेशन से ना इतना ऐसे ऐसे घुमा के लेकर जाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके आपका भैया जहाँ 10 रुपये या 20 रुपये किराया होना था वहाँ पर आपसे लिया जाएगा 100 रुपये या 200 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बहुत से चैनलों के चक्कर में पड़ते हैं, आप लोग से कोर्स खरीदवाया जाता है कि आप लोग कोर्स खरीद लीजिए, ये करिए। ठीक है, सिलेक्शन कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है ना, हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। किसी बच्चे ने मान लीजिए आपने 100 बच्चों से पैसा लिया, तो भाई उसमें से 10 का हो गया, बाकी 90 का क्या हुआ। ठीक है, तो इस पर भी हमें फोकस करना है, हर वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन का ज़माना है ना, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी मन में आपको डाउट आ जाए, कोई भी क्वेश्चन है, आप गूगल से पूछ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा ना, तो ध्यान देना है। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, प्लीज टेल मी। मैं अदर स्टेट से हूँ, प्राइवेट कॉलेज का टोटल फीस कितना होता है सर? देखिए, प्राइवेट कॉलेज की फीस नॉर्मली 41,000 होती है। बाकी एडमिशन से पहले अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज में संपर्क जरूर करिएगा। ठीक है, तभी एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए सर, आपकी न्यू वीडियोस इसलिए देखते हैं, उम्मीद लग जाती है कि अब आ गया फॉर्म, मगर फॉर्म अभी तक कुछ नहीं पता। चलिए फॉर्म आएगा, परेशान मत होइए आप लोग। पहले आप लोग से एक बात कहते हैं कि आप लोग जाइएगा, अगर आपका लगता है कि प्राइवेट में एडमिशन होगा तो अभी बहुत से बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो प्राइवेट कॉलेज तक गए होंगे। कुछ बच्चे गए भी थे, बता भी रहते सर हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि क्लास नहीं करो तो एक्स्ट्रा पैसे लगेगा, लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे, मान के चलिए 99% बच्चे अभी तक प्राइवेट कॉलेज नहीं गए होंगे, या वो डायरेक्ट भी नहीं गए होंगे, जिनको लग रहा होगा एडमिशन हो सकता है, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। बाद में देखिएगा कॉलेज वाले आपको अच्छे से लूटेंगे भी। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे देखिए आपको बताएं होता क्या है, कुछ ऐसे होंगे कॉलेज जहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म और प्रैक्टिकल के नाम पर 1,000 रुपये लिया जाएगा और आपके कॉलेज वाले उस समय 3,000 मांग रहे होंगे। फिर आप लोग को दुख होगा कि अरे यार उस कॉलेज में इतना ही ले रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सब बातें। सर मेरा 210 नंबर एससी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बड़ा मुश्किल रहेगा, बड़ा ही मुश्किल है। सर आप ये बता दो मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, परसेंटेज कैसे निकालें? पूरी बीएससी का समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ बताइए। सेमेस्टर वाइज से किया है बीएससी, देखिए आप समझ लीजिए पहले। अगर आपका 3 साल के कोर्स में टोटल 6 सेमेस्टर था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, छोड़िए सब छोड़िए, सेमेस्टर छोड़िए, आपका जब फाइनल रिजल्ट आया होगा ना 6 सेमेस्टर का, तो उसमें टोटल आपको नंबर मिला होगा। जितने नंबर टोटल हैं उसको नीचे रख लीजिएगा, जितने मिले आपके, जैसे मान लीजिए 900 मिला है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। ठीक है, 18 50 90, ये 50% हो गया। ऐसे करके कुछ ना कुछ, यह हो सकता है आपका टोटल 2000 नंबर का पेपर हुआ हो, मिला आपको 1000 नंबर हो, गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है सर, मेरी मेरिट 160 एससी कैटेगरी से, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ, देखिए एससी कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है, एससी में प्राइवेट कॉलेज में आराम से आपको कोटे के तहत कॉलेज मिल जाएगा। सर आवेदन किस प्रकार से होता है, पूरा प्रोसेस बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप लोग जरूर चेक करिएगा, उससे आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सर डीएलएड का कोई सरकारी कॉलेज बताइए प्लीज़। देखिए सरकारी कॉलेज हर एक जिले में एक डाइट कॉलेज होता है जिसको आप सरकारी कॉलेज बोलते हैं। ठीक है सर, डीएलएड का फॉर्म आएगा ना, मुझे डर लगता है आएगा कि नहीं। जी हाँ, देखिए सर लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पिछले साल जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और वो भी तारीख थी 2 जून, और इस साल अभी तक आवेदन नहीं हुआ। सर मेरा हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में 74 है, बीए में 59 है, जनरल कैटेगरी से। देखिए सर बहुत ही मुश्किल रहेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। सर यूपी डीएलएड में एक दिन में 3 एग्जाम होता है क्या? देखिए इसलिए हमने आपके सामने रख दिया। जी हाँ बिल्कुल, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, 3 दिन में आपका पेपर खत्म। टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, पेपर आपका हिंदी में होगा। सर हमारा 5वां 6ठा सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, हम कैसे भरेंगे फॉर्म? देखिए बिना रिजल्ट के फॉर्म भरना इम्पॉसिबल है। सर जी मेरा 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है, क्या हम डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं? 224 नंबर बनना। देखिए नंबर कितने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन लग गई है बैक। देखिए अगर रिजल्ट में स्टेटस पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक और बात, देखिए हमने एक बात बता दिया, जिन भी बच्चों के रिजल्ट में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कोई भी डाउट आपको आ रहा है रिजल्ट में, तो आप लोग एक बार प्लीज़, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप लोग प्राइवेट कॉलेज, देखिए आपको बता दें आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप सरकारी कॉलेज में दिक्कत है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको 220 नंबर बन रहा है ना, जिस भी कॉलेज का नाम डाल देंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस कॉलेज में चले जाइएगा, बात कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत से कॉलेज वाले कहेंगे एक काम करिए दीजिए आपका फॉर्म हम ही भर देंगे। ठीक है, इतना इज्जत देंगे आपको, लेकिन आप लोग डरते हैं।
लेकिन थोड़ा कॉलेज आउटर में हो। मेन सिटी में आप लोग जाएंगे तो भैया कॉलेज वालों के तो थोड़ा सा एटीट्यूड हाई रहेगा। फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दो सर, बस आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में, ठीक है। बाकी एक आईडी आधार कार्ड रखे रहेंगे आप लोग, बस और क्या। सर फॉर्म कब आएगा, वेट करिए। अरे डेट कब आएगा सर, इतना लेट क्यों हो रहा है यूपी डीलेट नोटिफिकेशन में? जी हाँ दोस्तों, अगर लेट होता तो यही बच्चों को लगता है कि अब आएगा कि नहीं। सर डायट कॉलेज में यदि एडमिशन लेते हैं तो क्या डेली क्लासेस करना पड़ेगा? देखिए अगर आप लोग डायट जाते हैं सरकारी कॉलेज तो भैया रोज रोज जाने के लिए तैयार हो जाइए, भले वहाँ पढ़ाई ना हो लेकिन आपको घर से तो रोज जाना पड़ेगा। 6 घंटे तो आपको वहाँ देना ही पड़ेगा, 6 से 7 घंटे जो भी लगेगा, ठीक है ना। एक बात और, डायट कॉलेज में 6 से 7 घंटे देना पड़ेगा और ड्रेस भी पहन के जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन में थोड़ा सा होता है ना कि अब हम लोग ड्रेस नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा भौकाल ये सब बनता है, लेकिन अब आप लोग फिर से ड्रेस में जाएंगे। अगर आप लोग प्राइवेट में जा रहे हैं तो कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी ड्रेस चलती है, लेकिन कुछ में तो आप लोग जो मन करे चले जाइए। 188 नंबर बनना है, डाइट नहीं मिल पाएगा सर। सर फॉर्म कब आएगा बता दो प्लीज़, कब आएगा? वेट करिए थोड़ा सा। इस साल फॉर्म नहीं आएगा क्या डीएलएड का? देखिए सभी बच्चों के मन में यही सवाल है कि अब इस साल फॉर्म नहीं आएगा, देखते हैं क्या होता है, कब से भरा जाएगा फॉर्म सर। ठीक है, जैसे ही डेट आएगी हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अगर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग की फॉर्म की डेट आनी चाहिए। सर डीएलएड के लिए डायट कॉलेज अपने एरिया में मिलता है या दूर मिलता है? देखिए जो भी कॉलेज का विकल्प आप देंगे वही कॉलेज आपको मिलेगा। देखिए जब आप लोग की काउंसलिंग होती है ना तो वहाँ पर आपको कॉलेज का विकल्प देना पड़ता है। आपके सामने उत्तर प्रदेश का हर एक कॉलेज होगा, जितना मन करे। जैसे आपके घर के पास 10 कॉलेज है तो आप 10 का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर वो कॉलेज डालना है जो आपको लेना। मान लीजिए पहले पर डाइट, दूसरे पर वही प्राइवेट कॉलेज का नाम पड़े जिस पे आपको लेना है, फिर तीसरे पर जिससे और थोड़ा कम खरा अच्छा हो ऐसे से। ठीक है, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं। 228 नंबर ओबीसी से क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए थोड़ा बहुत चांस है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। सर मुझे डाइट प्रयागराज 244.9, जी हाँ आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन जाए तो और भी बेहतर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर इस बार डीएलएड का फॉर्म नहीं आएगा प्लीज बताइए। देखिए सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ठीक है, 64, 67 और 81 है, मुश्किल रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज। सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट समझ नहीं आ रहा है, कैसे नंबर निकलेगा? सीजीपीए से कैसे कन्वर्ट करें नंबर में? देखिए नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले आपको सीजीपीए के जो है ना इसको आप लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8.5 आपका सीजीपीए आ रहा है तो उसको शायद 9.5 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको लेकिन एक बात ये क्लियर होना चाहिए कि आपका टोटल पेपर जैसे मान लीजिए 1000 में हुआ है या 1800 में हुआ है, ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका टोटल पेपर 1800 में हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपका टोटल पेपर 200 नंबर का था, आपका आ रहा है 50%। ठीक है, भागे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से कट गया, ये आपका 100 नंबर निकल आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है 65%। ठीक है, तो अब इसको आपको नंबर में कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको पता है टोटल पेपर हमारा 200 का हुआ था, तो आप 200 गुणे 65 भागे 100 कर देंगे, 2 जीरो से कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 13, 130 नंबर निकला है। ठीक है, तो ऐसे निकालना। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा बीए हो गया है इस साल, लेकिन जो सर्कुलर का पेपर होता है उसमें नॉट क्वालिफाई लगा है 3rd सेमेस्टर में, तो क्या बीटीसी में एडमिशन हो जाएगा? देखिए ओवरऑल आपका रिजल्ट पास है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखिए कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है, हर एक बच्चे तो हम करें, आप लोग अपने घर के पास में जो भी प्राइवेट कॉलेज है उससे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि एडमिशन कॉलेज वाले ही आपका लेंगे। ठीक है ना, हर कॉलेज का नियम कानून अपना अलग अलग रहता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई डाउट होता है रिजल्ट में तो कॉलेज वाले लेते नहीं, यही दिक्कत है। एक बार आप लेकिन प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। सर मेरा 210 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। सर इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा सकता है क्या? जी नहीं, देखिए आपका जो पेपर होगा सारा सब कुछ हिंदी में होना है। इंग्लिश में आप पढ़ भी लेंगे लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डीएलएड हिंदी में ही करना है। बाकी आप लोग का डाउट काफ़ी ज़्यादा था। और हाँ, देख लीजिएगा अगर आपका मन डीएलएड करने का नहीं है, कुछ और भी मन आपका भटक रहा है, वो भी आप कोर्स देख सकते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा, ना उधर के होंगे ना इधर के होंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो बच्चे वेट भी कर सकते हैं। और जितना लेट फॉर्म आएगा एक फ़ायदा आपको और होने वाला। चलिए अच्छी बात आपको बता दें, अगर फॉर्म में ज़्यादा लेट होता है तो मैक्सिमम बच्चे कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन लेकर निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो डाइट की कट ऑफ होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है,
अगर ये फॉर्म आने में 2 महीना लेट हो गया ना, तो मान चलिएगा कि 50% बच्चे यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे और 50% वो बच्चे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी में लगेंगे। जब फॉर्म आएगा तो भरेंगे और कम नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 2 साल एडमिशन भी नहीं हुआ, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या था? आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अलॉटमेंट लेटर, वही 10,000 पेमेंट करके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरेंगे उसका PDF रहेगा। ये 5 चीज़ें एकदम। फिर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ये सब चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं। काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है, स्टे कनेक्टेड।